Good morning, students. In yesterday lecture, we have discussed about some important VBT theories examples, and they were depend upon the octahedral complexes. And today, in this 12th class chemistry lecture, we are discussing unit number 9, coordination compound, and lecture number 10. We will discuss about टेट्राहेड्रल complexes. देखिए टेट्राहेड्रल complexes कौन से होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 होता है. तो आज हम आपको सिखाएंगे ये थ्योरी 4 वाले कंपाउंड पे कैसे लागू होती है. द फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 0. देखो NiCO4 क्या होता है बच्चों, इसका IUPAC नेम मैंने आपको दिया भी था पहले, कई बच्चों ने गलत किया है. तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, इसके अंदर देखो लीजेंड है कार्बोनिल और सेंट्रल मेटल एटम है निकल. सो आई विल राइट इट्स IUPAC नेम लाइक टेट्रा कार्बोनाइल. देखो बच्चों फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, टेट्रा कार्बोनिल. भाई टेट्रा कार्बोनिल और निकल, निकल लिख दोगे भाई. निकल की स्पेलिंग देखो NiCKEL, निकल. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो होगी क्योंकि CO हमारा न्यूट्रल लीजेंड होता है ना, तो जीरो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में. सो हेयर कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी आर्गन 3D8 4s2. सो यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट ग्राउंड स्टेट. निकल का एटॉमिक नंबर बच्चों 28 होता है. ठीक है. कन्फिग्रेशन मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ आपको. यहाँ पे क्या है, आर्गन में 18 भरे जाएंगे पूरे के पूरे, और 3D में और 4s में 2 भरे जाएंगे. 4s में 2 भर दिए मैंने, 18 और 2 20 और 8 28. ऐसा सिचुएशन था यहाँ पे. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर निकल. ग्राउंड स्टेट पे फिल करो बच्चों. पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे 3D को भरोगे, फिर 4s, फिर 4p. 3D में कितने ऑर्बिटल हैं 5. तो बच्चों देखो एक बार तो मैं भरूँगा 1 1 1 1 और 1, कितने भरेंगे 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8. तो ये देखो 3 तो फुल फिल्ड हो गई, ये हमारे हाफ फिल्ड रह गए. ठीक है. एस के अंदर अब की बारी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है. अगर 2 या +3 होती तो मैं क्या करता है, इसमें से रिमूव करता है इस वाले इलेक्ट्रॉन. सो हेयर विल बी 4s इज आल्सो कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये खाली पड़ा हुआ है. सो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, सिंपल है ना बच्चों. अब देखो NiCO4, देखो मेरे पास 4 CO आएंगे. अब CO क्या है, बहुत ही बड़ा एक लीजेंड होता है, बहुत पावरफुल लीजेंड होता है बच्चों CO. ठीक है. CO क्या होता है भाई, बहुत ही पावरफुल लीजेंड है. अब क्या होगा सिचुएशन, ये पावरफुल लीजेंड आएगा मैंने बताया था, तो क्या होगा, ये कहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा, क्या इन 3 में भरा जाएगा. ये कितने आएंगे पहले तो आप ये देखो 4 CO आएंगे. 4 CO को क्या चाहिए, 4 सीट चाहिए. 4 लोन पेयर आएंगे तो 4 सीट उनको खाली चाहिए इस प्रकार से. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 3 ही सीट खाली हैं. 4th सीट कहाँ से मिलेगी उनको, ये इलेक्ट्रॉन भी डर के मारे क्या है वहाँ भागना शुरू कर देंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. देखो मैंने भर दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो फुल फिल्ड हो गया. S खाली हो गया. अब ये सेटिस्फाइड है बिकॉज इसको आगे वाली सीट मिल गई. स्ट्रॉन्ग लीजेंड था ना उस सीरीज़ के अंदर ये CO, है ना. सो आई विल राइट दिस एज हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी sp3. एक S में है, 3 P में है. हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है हमारी. सो यू कैन राइट दिस एज, अब हाइब्रिडाइजेशन हमारी कितनी आई भाई 4 आई. तो 4 के लिए क्या होगा मेरा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा. कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है ये तो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, आंसर्ड मी. बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है. इट इज़ डायमैग्नेटिक. वाई, बिकॉज इट इज़ टोटली पेयर्ड. ये सारा का सारा पेयर्ड भरा हुआ है बिल्कुल. ठीक है. हाँ कलरलेस है या कलर्ड है, इट इज़ आल्सो कलरलेस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर है इसकी. ठीक है. चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ इसके लिए. स्केयर प्लेनर टाइप के, टेट्राहेड्रल टाइप के. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूँ, एक और देख लें एग्जांपल ताकि क्लियर हो जाए आपको. तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल हमने किया है NiCO4 का. तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे NiCN4 2-. ये कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे बच्चों. Firstly, we will calculate the oxidation state of nickel, and after calculation we get the nickel has 2 + 2 oxidation state, and after doing its electronic configuration we know that argon 3D8 4s2. देखो बच्चों 3D8 4s2 क्लियर. ये तो आपको आ ही गया होगा बिल्कुल. तो मैं निकल को ग्राउंड स्टेट पे फिल करता हूँ, यहाँ पे बढ़ा गया बिल्कुल प्रॉपर. S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गई है ना. चेक करो CN क्या है, पावरफुल लीजेंड है. यस.
Cn इज आल्सो पावरफुल लीजेंड, सो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये मेरी ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन थी, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट में जब मैं Ni2+ करूँगा तो S के इलेक्ट्रॉन तो चले ही गए, लॉस हो गए ना, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे निकल 2+ था। तो 28 की जगह कितना रह गया, अब कितना रह गया भाई, 26 रह गया इसके पास, ठीक है। सो देखो अब हाइब्रिडाइजेशन करोगे आप इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी डर के मारे क्या है, इतना पावरफुल लीजेंड है Cn, ये इलेक्ट्रॉन अब कितने Cn आएंगे, 4 Cn, तो इनको 4 सीट खाली चाहिए है ना, लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होने के बाद देखो D यहाँ से बच गया, एक D, फिर एक S और 2 P, क्योंकि 4 ही तो बनने थे ना। देखो कई बच्चे यहाँ बदल हो जाते हैं, तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 और 4 ही Cn आने थे ना यहाँ पे, इसीलिए। सो मेरा ये भी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हुआ। देयर इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वी नो दैट आफ्टर DsP हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री विल बी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्केयर प्लेनर टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, Ni CO 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 और CO, ये होता स्केयर प्लेनर टाइप का, स्केयर बन गया, ठीक है। बताओ कैसा है, डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिक हमारे पास है, बिकॉज पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। नोट क्या लिखा अभी नीचे देखो, द स्ट्रॉन्ग लीजेंड आर Cn CO NH3 इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिमिलरली आप इस तरह से ही क्या करोगे, इस वीक लीजेंड के लिए भी एग्जांपल अप्लाई करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किया है, बट मैंने बता दिया आपको, इसके लिए भी सोल्व करोगे, मेरे को शो करोगे। देखो स्क्रीनशॉट इसमें क्या है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ बच्चों, NiCl4 पर 2-, इसका बना के दिखाएंगे सभी बच्चे, मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे 9992521411 पे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7988, ठीक है, 2757 और 60। इन्हीं नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, कोई सी भी नंबर पे भी, इसको सोल्व करके मेरे को इमेज भेजें इसकी, आप इसकी नेचर आप कैसी है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कलरलेस और कलर्ड, और इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप मेरे को सोल्व करके बताएंगे। क्लियर बच्चों, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मेरे पास अब क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स अभी कॉपर NH3 की पावर 4 2+। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, ग्राउंड स्टेट पे करूँगा मैं कन्फिग्रेशन, तो क्या आएगी, देखो कॉपर की सिचुएशन है। अब कॉपर भी मैंने बताया था ना एक्सेप्शनल होता है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगाओ, बिकॉज कॉपर इज़ एक्सेप्शनल। इसकी जब भी कन्फिग्रेशन करूँगा मैं, 18 तो आर्गन में आ गई, और 4s में 1 आता है यहाँ पे, और 3d में कितने आते हैं, 10 आने चाहिए थे, 9 लेकिन आए 10, क्यों, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये फिर फुलफिल्ड हो जाता है, इस वजह से मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो बड़ा सिंपल है, देखो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पूरा का पूरा भरेगा। s में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे बच्चों, 2+ के लिए निकालना है, तो ग्राउंड स्टेट तो थी मेरी ये, एक्साइटेड स्टेट मेरी कॉपर 2+ की क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे इसके, एक यहाँ से होएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से लॉस होएंगे भाई यहाँ पे इसके, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गई, यस, तो यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन तो डर के मारे क्या है, शिफ्ट हो गया दूसरे वाले में, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, DsP2, क्या आ गया, DsP2 है बच्चों, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैसे है ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं है। देखो अब की बारी लोन पे एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था ना, ये डर के मारे क्या है, यहाँ से तो चला गया, कहाँ बचा हुआ था, ये S में है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने कौन से गए, जो 2+ चार्ज है ये वाले, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था ना, ये यहाँ भाग गया पीछे डर के मारे, तो ये बन गया मेरा DsP2। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना जो ये पीछे, इसकी वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में, ये भी तो अनपेयर्ड है ना, क्लियर। तो आप देखो बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन करो, बताओ मेरे को, क्लियर हुआ। VBT थ्योरी इज़ कंप्लीट नाउ। VBT थ्योरी हमारी पूरी हो चुकी है। कल हम लेक्चर करेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे VBT थ्योरी की लिमिटेशंस और इसका नेक्स्ट थ्योरी जो इसको मॉडिफाई करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।